हेलो एवरीवन। मैं अमित टॉपर्स कॉस एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। तो सर हम लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे? सर हम इस वीडियो में आपका पढ़ेंगे पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो क्या है आपका वाइस प्रेसिडेंट। तो बेटा वाइस प्रेसिडेंट हम यहाँ पर देखेंगे। देखो प्रेसिडेंट होते हैं आपके आर्टिकल 52 में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब आपका कभी भी उनकी पोस्ट वैकेंट होगी, है ना, उनकी पोस्ट कभी भी खाली होगी, तो उनकी जगह पर जो पर्सन वर्क करेगा वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आपका हम यहां पर देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट। सर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में आते हैं? तो हम लोग याद रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 63 ये बोलता है कि इंडिया में एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे। तो आर्टिकल आपका कौन सा होगा? आर्टिकल 63। ठीक है, आर्टिकल 63 ने बोला कि इंडिया में एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे जिनका मेन फंक्शन क्या होगा? उनका मेन फंक्शन होगा कि जब भी प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट है तो उस पोस्ट पे एज अ प्रेसिडेंट, एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करना उनका फंक्शन होगा। ठीक है, अब सर आपसे पूछा जाए सर ये वाइस प्रेसिडेंट की जो हमने पोस्ट ली है ना, हमने देखा था कि हर चीज के सोर्सेज होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कौन सी चीज कहां से ली है, कहां का रेफरेंस लेके ली है। तो अगर आपसे पूछा जाए ना वाइस प्रेसिडेंट की जो आपने डेजिग्नेशन लिया है उसका सोर्स क्या है, तो उसका सोर्स क्या है आपका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो आपने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के डिजाइन पे, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन पे आपने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, डेजिग्नेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को आपने इंक्लूड किया है। ये चीज समझ में आई? मतलब वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट का, डेजिग्नेशन का आपसे सोर्स पूछा जाए तो आप आंसर क्या करोगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट हम यहाँ समझते हैं। बेटा ये जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, मैंने बोला वाइस प्रेसिडेंट का काम होता है कि जब प्रेसिडेंट की आपकी पोस्ट वैकेंट होगी, किसी भी रीजन की वजह से वहां वैकेंसी होगी, तब ये एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करेंगे। तो ये तो सर बहुत आपका ये सर्टेन कंडीशन नहीं है, मतलब ये तो आपका कभी कभी वाली चीजें हैं कि कभी अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हुई तब ये वहां काम करेंगे। जनरली इनका काम क्या होता है, मतलब बाकी टाइम ये आपका सिर्फ कुछ भी काम नहीं करेंगे। क्या इन्हें जो सैलरी मिलेगी, क्या इन्हें जो अलाउंसेस या फैसिलिटीज मिलेंगे, उसके लिए इन्हें कोई काम नहीं करना होगा और आपका वो बिना किसी काम किए हुए मिलेंगे? तो बेटा ऐसा नहीं होता, है ना। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका आर्टिकल 64, आर्टिकल 64 ये बोलता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, किसके? राज्यसभा के, है ना। आपका आर्टिकल 64 क्या बोलता है? वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब सर ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन क्या होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन, आपका अपॉइंटमेंट राज्यसभा के चेयरमैन के लिए नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो आपका वर्क करेगा एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मतलब अपने ऑफिस की वजह से, अपने डेजिग्नेशन की वजह से आप एक सर्टेन फील्ड में भी काम करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि क्या वाइस प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ राज्यसभा होते हैं, तो आंसर होगा नहीं, वाइस प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ राज्यसभा नहीं होते। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। वो राज्यसभा के चेयरमैन तो हैं, लेकिन वो राज्यसभा में इंक्लूड नहीं माने जाते। वो सिर्फ राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स को रन करवाते हैं, वो पार्ट ऑफ राज्यसभा नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, जो भी पर्सन एज अ वाइस प्रेसिडेंट वर्क करेगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा राज्यसभा का। ये किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 64 में। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई? चलो, तो मतलब ये राज्यसभा का पार्ट नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक ट्रिकी क्वेश्चन मैं अभी पूछूंगा, तो ये चीज, ये वाला पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आता है कि सर अगर किसी को वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो देखो आर्टिकल 66 में आती है क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कि आपको अगर वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो आप सर्टेन क्वालिफिकेशन होल्ड करोगे। जैसे प्रेसिडेंट में क्वालिफिकेशन थी ना, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट में होंगी। वहां पे भी तीन चार क्वालिफिकेशन थी, यहाँ पे भी तीन चार क्वालिफिकेशन होंगी, ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी। तो वहां जो डिफरेंस है वो मैं बताऊंगा, वो याद रखना, और वो डिफरेंस से कभी भी कंफ्यूज मत होना। अगर वो डिफरेंस आपने गलत कर दिया, चीजें आपका गलत हो जाएंगी। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 66 के पार्ट 3 में। ठीक है,
पहली प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशन क्या थी? प्रेसिडेंट में पहली क्वालिफिकेशन थी सिटीजन ऑफ इंडिया। मैंने जब सिटीजनशिप पढ़ाया था तभी मैंने आपको बोला था कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट की भी पहली क्वालिफिकेशन क्या है? ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, ही और शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट में भी थी और वाइस प्रेसिडेंट में भी सेम ही रहेगी, 35 ईयर या प्लस एज, 35 या अबव एज। तो दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है? मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 ईयर ऑफ एज। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन आपकी जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में सेम रहेंगी। तीसरी कंडीशन जो है यहां पे क्या होगा? ही मस्ट हैव क्वालिफिकेशन टू कंटेस्ट इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। ही मस्ट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, प्रेसिडेंट में ये राज्यसभा की जगह लोकसभा था, तो प्रेसिडेंट में यहाँ पे डिफरेंट था। प्रेसिडेंट पे वो क्वालिफिकेशन होने की जरूरत थी जो लोकसभा में इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए जरूरत है। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट, याद रखना वाइस प्रेसिडेंट किसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं? राज्यसभा के। तो वाइस प्रेसिडेंट पे वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि जिससे वो आपके राज्यसभा में मेंबर के लिए एलिजिबल हो। तो अगर वो सेम क्वालिफिकेशन आपका होल्ड करते होंगे तो भी वो आपका वाइस प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, बाकी सिटीजन ऑफ इंडिया और 35 ईयर तो आपका कंपलसरी है। और अगला, डू नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, है ना, आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड ना करते हो, है ना, मतलब आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके अंडर या पब्लिक अथॉरिटीज के अंडर वो आपके वर्किंग नहीं होने चाहिए। हमने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपका एक शॉर्ट देखा था कि कौन कौन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है और कौन कौन नहीं आता। तो जिसने वो नहीं देखा ना बेटा, वो आपका पुराना प्रेसिडेंट वाला वीडियो जो है ना वो देखोगे। प्रेसिडेंट वाले वीडियो में मैंने पहले ही प्रेसिडेंट वाले वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो आप देख लोगे और यहाँ कमेंट करके मुझे बताओगे कि कौन कौन आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आता। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे ये तो क्वालिफिकेशन हो गई। आपके क्वालिफिकेशन हो गई, आप सर्टेन क्वालिफिकेशन होल्ड करते हो, तो उसके बाद आप क्या करोगे? नॉमिनेशन करोगे। नॉमिनेशन करोगे या इलेक्शन आपका शुरू होगा। तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो आता है आपका आर्टिकल 66 में। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी जो आता है वो किस में आता है? आर्टिकल 66 में। इलेक्शन में क्या होता है? पहले नॉमिनेशन होता है, मतलब आप क्या करोगे? फॉर्म फिल करोगे कि सर मुझे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है। तो यहाँ पे अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है तो आपको रिक्वायरमेंट होती है बेटा 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की। 20 मेंबर चाहिए जो आपके नाम को प्रपोज करेंगे और 20 मेंबर्स चाहिए जो आपके नाम का सपोर्ट करेंगे, है ना। तो पर्सन विल नीड 20 प्रपोजर्स एंड 20 सेकेंडर्स या सपोर्टर्स। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या चाहिए? मस्ट साइन द रिजोल्यूशन बाय 20 प्रपोजर्स और आपका 20 सपोर्टर्स या सेकेंडर्स। ठीक है, ये आपका रिजोल्यूशन को पास करेंगे, मतलब आपका जो नॉमिनेशन फॉर्म है उसे ये आपका फिल करेंगे, उस पर सिग्नेचर करेंगे, है ना। अगर ये नहीं मिलते तो आप वो कंटेस्ट नहीं कर सकते। तो आपको चाहिए 40 मेंबर। क्या होंगे ये आपका? 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 40 एमपी होंगे। ऐसा नहीं है कि स्टेट से एमएलए होंगे, एमएलए नहीं हो सकते, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं हो सकते, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं हो सकता। आपको क्या चाहिए? 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपका नॉमिनेशन हो गया। जैसे ही आपका नॉमिनेशन होगा आप सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करोगे आरबीआई में। कितना? 15,000, है ना। 15,000 आपका सिक्योरिटी अमाउंट है जो आप डिपॉजिट करोगे कहाँ पर? आरबीआई में, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। अगर आपको 1/6 से ज़्यादा वोट मिलेंगे सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड हो जाएगा, उससे कम वोट मिलेंगे तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट वापस नहीं होगा। ठीक है, आपने डिपॉजिट कर दिया। अब क्या होगा? सर अब आपका इलेक्शन शुरू होगा, है ना। तो मैनर ऑफ इलेक्शन होगा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वाइस प्रेसिडेंट का वो कैसे होगा। तो आर्टिकल 66 का पार्ट 1 ये बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो मैनर ऑफ इलेक्शन होगा वो होगा आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, है ना। कैसे होगा आपका? मींस सिंगल transferable vote in according with the system of proportional representation and secret ballot, है ना, सीक्रेट बैलेट। तो वही चीज है जैसे आपका प्रेसिडेंट के इलेक्शन में था, सेम वही सिस्टम आपका यहाँ पे लगेगा।
प्रेसिडेंट का मैनर ऑफ इलेक्शन जो था वो आर्टिकल 55 में था, और यहाँ पे जो है वो आर्टिकल 66 में है। ठीक है, तो आपका देख लो 55 66 आपको याद रहेगा। तो मैनर ऑफ इलेक्शन तो मतलब क्या होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सीक्रेट बैलेट। अब आपका जो इलेक्शन होगा उसमें वोटिंग कौन करेगा, है ना, तो इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। तो वहाँ पे आपका प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सारे एमपी और सारे एमएलए वोट करते थे, जो भी इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए थे, नॉमिनेटेड वाले नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपके सारे एमपी आपके वोट करेंगे, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग करेंगे, चाहे वो आपके इलेक्टेड हों चाहे वो आपके नॉमिनेटेड हों, है ना। तो आपके इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होंगे, मेंबर ऑफ राज्यसभा, ऑल मेंबर ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, और आपका जो आपके दो एंग्लो इंडियन हुआ करते थे लोकसभा में, उन लोगों के भी वहां पे वोटिंग राइट्स थे। तो राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर और आपके लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, मतलब इन शॉर्ट ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इन शॉर्ट आपका ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो वोट करेंगे किसमें, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको बताता हूँ बेटा। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों के इलेक्शन में आपका प्रेसिडेंट वोट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या प्रेसिडेंट वोट करेंगे, नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। ठीक है, गवर्नर वोट करेंगे स्टेट्स के, नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी आपका पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट खुद भी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है ना। वाइस प्रेसिडेंट मैंने बोला था कि वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं है, वो लोकसभा के मेंबर नहीं है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के, तो वो भी यहाँ पर वोट नहीं करेंगे। बाकी हाँ, प्राइम मिनिस्टर मेंबर होते हैं लोकसभा या राज्यसभा के, तो वो वोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया कौन वोट करेगा। अब वोटिंग करी तो आपको मेजॉरिटी वोट मिले, मतलब 50% से ज़्यादा वोट मिले, तो आप क्या हुआ, आप इलेक्शन जो है वो जीत जाओगे, इलेक्शन जीत जाओगे। इलेक्शन आपने विन किया, आप एज अ वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए। अब वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हो जाओगे तो आपको क्या होगा, ओथ दिलाई जाएगी, है ना। तो आपके वाइस प्रेसिडेंट की ओथ आती है आर्टिकल 69 में, है ना। आर्टिकल 69 में वाइस प्रेसिडेंट की ओथ होगी, और वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएंगे प्रेसिडेंट, या फिर प्रेसिडेंट किसी पर्सन को अपॉइंट कर देंगे जो वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएगा। तो वाइस प्रेसिडेंट की जो ओथ है वो आएगी आपका किस में, आर्टिकल 69 में। तो टेक ओथ इन द फॉर्म मेंशन्ड इन आर्टिकल 69 बिफोर प्रेसिडेंट और एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वाइस पर्सन को, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट दिलाएंगे। कौन से आर्टिकल में मेंशन है आपका, आर्टिकल 69 में। अब अपॉइंटमेंट हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया तो ये कितने दिन के लिए रहेंगे आपका, ये रहेंगे आपके 5 ईयर के लिए। वर्किंग या टेन्योर कितना होगा, 5 ईयर। 5 ईयर कब से काउंट होंगे, जिस दिन से ये अपना ऑफिस होल्ड करेंगे। ठीक है, तब से 5 ईयर इनके काउंट होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द ऑफिस। ठीक है, अब अगर आपका देखो टर्म ऑफ ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट का कितना होता है, 5 ईयर। कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 67 में। ठीक है, 5 ईयर है ना, 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एंटर अपॉन द ऑफिस। ठीक है, अब सर अगर ये वाइस प्रेसिडेंट जो हैं इन्हें रेजिग्नेशन देना है, तो ये रेजिग्नेशन किसे देंगे, तो आर्टिकल 67 ही बोलता है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो वो रेजिग्नेशन किसे देंगे, आपका प्रेसिडेंट को देंगे, है ना। वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसे हेड करेंगे, वो हेड करेंगे आपका प्रेसिडेंट। रिजाइन द ऑफिस बाय टेंडरिंग हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 67 में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट किसी को। बहुत इजी सा है यार, ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। अगर आपने प्रेसिडेंट ढंग से पढ़ रखा है तो एक बार में ये गो थ्रू करोगे और ये आपको पूरा टॉपिक जो है वो आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पे रेजिग्नेशन हो गया। ठीक है,
अगर सर जैसे हमने देखा था कि प्रेसिडेंट में अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो उनकी जगह आपका वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं। तो सर अगर वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाएगी तो क्या कोई उसकी जगह काम करेगा? नहीं बेटा। वाइस प्रेसिडेंट की डेथ होगी तो वाइस प्रेसिडेंट की जगह कोई काम नहीं करेगा, कोई भी एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट की अपनी कोई वर्किंग नहीं होती है। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट आपने बनाई थी प्रेसिडेंट की वैकेंसी को फिल करने के लिए, है ना। आपने उन्हें काम दिया था राज्यसभा के चेयरमैन का। तो राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन एज अ राज्यसभा चेयरमैन वर्क करेगा, लेकिन वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट वर्क नहीं करेगा। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए सर, इनका अगर इलेक्शन फ्रॉड हो जाता है, इलेक्शन फ्रॉड हो जाते तो हट जाएंगे सर। डिसीजन कोई नहीं लिया तो आपका डिसीजन को रिपील करना या उसकी कोई कंडीशन नहीं होगी। क्या सर पार्लियामेंट हटा सकता है वाइस प्रेसिडेंट को? हाँ बेटा, वाइस प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट हटा सकता है। पार्लियामेंट में राज्यसभा, राज्यसभा जो है, राज्यसभा क्या करेगी? राज्यसभा एक रिजोल्यूशन लाएगी, इस रिजोल्यूशन पे अप्रूवल लेगी। अप्रूवल लेगी किसका? लोकसभा का। लोकसभा के अप्रूवल से राज्यसभा एक रिजोल्यूशन लाएगी और इस रिजोल्यूशन को सिंपल मेजॉरिटी से पास करेगी। वोटिंग कहाँ होगी? सिर्फ राज्यसभा में, वोटिंग लोकसभा में नहीं होगी। लोकसभा से सिर्फ अप्रूवल लिया जाएगा कि सर हमें वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, हम उसके लिए एक रिजोल्यूशन शुरू कर रहे हैं। क्या आपकी सहमति है, क्या आपका एग्रीमेंट है, कंसेंट है? तो अगर आपका लोकसभा कंसेंट दे देगी तो राज्यसभा में रिजोल्यूशन आएगा, राज्यसभा में वोटिंग होगी। वोटिंग में अगर सिंपल मेजॉरिटी से वोटिंग होती है और अगर आपको सिंपल मेजॉरिटी से वहाँ पे वो रिजोल्यूशन पास हो जाता है, तो उस रिजोल्यूशन के बेसिस पे राज्यसभा जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को हटा देगी। मतलब उस रिजोल्यूशन के बेसिस पे प्रेसिडेंट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को हटा देंगे। है ना। तो ये होता है रिमूवल आपका किसका? वाइस प्रेसिडेंट का। The vice president may be removed from the office by a resolution of the Council of State. Council of State यानी कि राज्यसभा, passing by majority। यहाँ कौन सी मेजोरिटी है? सिंपल मेजोरिटी। passing by simple majority of the member present in at the time, है ना, as well as consent by the Lok Sabha. A motion to this effect can be moved only after at least 14 days notice given to the पर्पज। वाइस प्रेसिडेंट को आप 14 डेज का नोटिस दोगे, उसके बाद ही इस पे आपका वोटिंग होगी, वोटिंग हो जाएगी। अगर आपका पास हो जाता है रेजोल्यूशन तो आपके वाइस प्रेसिडेंट हट जाएंगे। ठीक है। यहाँ तक हम ये सारी चीज़ें देखी हैं। वाइस प्रेसिडेंट में इससे ज़्यादा आपका कुछ भी समझने का नहीं है, कोई अलग से पावर नहीं होती जो पावर आपसे पूछी जाए। ठीक है। चलो अब यहाँ पे आपका कुछ नाम देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्स्ट फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर आपसे पूछे कि हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो आंसर क्या होगा आपका? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे आपके फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। दो टेन्योर पूरे किए थे, मतलब ऑलमोस्ट 10 ईयर तक रहे थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट सर्विंग, तो बेटा 2 साल, 2 टेन्योर यानी कि 10 साल आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी रहे थे और 10 साल ही आपके हामिद अंसारी भी रहे थे। तो दो वाइस प्रेसिडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 10 10 ईयर के 2 टेन्योर जो हैं वो कंप्लीट, 5 5 ईयर के 2 टेन्योर कंप्लीट किए, मतलब ऑलमोस्ट 10 ईयर रहे हैं। वो कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन और आपका हामिद अंसारी। ठीक है। क्या पूछा, आपसे पूछा जाए कि अब तक कितने वेमेन हैं जो आपका वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, तो आंसर होगा सर एक भी वेमेन अभी तक वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनी है। पूछा जाए करंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो आपका जगदीप धनखड़ जो हैं वो आपके करंट वाइस प्रेसिडेंट हैं, है ना। अगर आप एग्जाम दोगे तब तक अगर कोई चेंज होता है तो आप वो अपडेट कर लोगे। ठीक है। तो ये कुछ नाम आप याद रखोगे वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। ठीक है। और चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे
कंप्लीट करते हैं। तो जो चीज़ें आपने पढ़ी, अगर आपको समझ में आई, अगर आपको अच्छा लगा, तो बेटा वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सीयूईटी के लिए डेडिकेटेड चैनल है, सीयूईटी से रिलेटेड आपको सारा कंटेंट जो है वो यहीं पर मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, इंस्टा पे हमारे सारे अपडेट मिलेंगे। कोई भी ऑनलाइन कोर्स चाहिए तो आप क्या करो, आप हमें ऐप हमारा डाउनलोड करो और उस ऐप पे आपको सारे ऑनलाइन कोर्सेज मिलेंगे। या फिर आप क्या करो, आप जो है वो हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट करो, ठीक है। या फिर आपको कोई क्वेरी है, कोई कुछ भी पूछना है, तो ये आपको नंबर दे रखा है, इस नंबर पे कॉल करके आप जो भी आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।